हवा में एक खौफनाक सी सनसनाहट, दूर से आती हुई गीधों की कर्कश चीखें और घने अंधेरे में डूबती हुई गंगा नदी का नजारा। दोस्तों, आज की कहानी पश्चिम बंगाल के कल्याणी शहर में बहने वाली गंगा नदी के किनारे की है, जहां एक शाम दोस्तों के साथ बिताए पल खौफनाक यादों में बदल जाते हैं। अविनाश और सुमीत बचपन के दोस्त थे। अविनाश हमेशा शांत और सतर्क रहता था, वहीं सुमीत थोड़ा जिज्ञासु और बातूनी स्वभाव का। एक शाम करीब 4 बजे दोनों गंगा किनारे घूमने निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। वे नदी के किनारे बने पक्के रास्ते पर बातें करते हुए चल रहे थे। कुछ देर बाद अविनाश को अचानक लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आया। सुमीत से पूछा, सुमीत, क्या तेरे पीछे कोई चल रहा है? सुमीत हंसते हुए बोला, अरे तू भी ना, शाम हो गई है, साए ही पड़ रहे होंगे। लेकिन अविनाश को किसी का साया नहीं, बल्कि एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो ठंडी हवा जो कभी उनकी पीठ पर सिहरन पैदा करती तो कभी उनके सामने से गुजर जाती। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। गंगा किनारे की लटें बुझ चुकी थीं और दूर से मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई दे रही थी। अविनाश को अब साफ पता चल रहा था कि उसके पीछे कोई है। वो चलता है तो वो चलता है, वो रुकता है तो वो रुकता है। डर के मारे अविनाश की आवाज थरथराने लगी, सुमीत, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमीत ने उसे टाल दिया, अभी तो बहुत जल्दी है, थोड़ा और घूमेंगे। पर अविनाश नहीं माना। वो सुमीत का हाथ खींचकर तेजी से चलने लगा, लेकिन उन्हें लगा कि वो जितना तेज चल रहे हैं, पीछे वाला उतना ही तेज उनके पीछे आ रहा है। अचानक सुमीत चीखा, अविनाश, वो सामने! दोनों ने देखा, नदी के किनारे खड़े एक काले पेड़ के नीचे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। घबराकर दोनों भागने लगे, लेकिन वो काली आकृति भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। वे भागते रहे, फिर अंधेरा छा गया। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो काली आकृति क्या थी? क्या अविनाश और सुमीत उसका शिकार हो गए? ये सवाल हम पर ही छोड़ जाती है ये कहानी, गंगा किनारे का ये खौफनाक साया।